ये कभी कभी दिक्कत हो जाती है इसमें रिकॉर्डिंग में। हमने अभी कितने स्टेप कर लिए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। REPL और विद होल्डिंग टैक्स टाइप हमारा हो गया TP। देन रिसिपेंट कंपनी हो गई, रिसिपेंट टाइप हो गया DP। वैलिड हो गया 01। जीरो 4 2026। देन सेव इट। ओके, ये हमारा सेव हो गया। अब हमें करना है पिछले वाले स्टेप हमने कौन कौन से करे अभी। तो हमने करा था कंपनी कोड से पहले कैलकुलेशन में थे, पहले कैलकुलेशन में विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग टैक्स तो हमने कर लिया था, है ना। बेसिक सेटिंग पे करते हैं। बेसिक सेटिंग चेक, नाउ चेक रेसिपिएंट टाइप, क्लिक ऑन इट एंड एंटर। नाउ गो टू पोजीशन एंड विद होल्डिंग टैक्स टाइप हमारा हो गया TI। तो इसमें हमने क्या करा, विद होल्डिंग टैक्स टाइप में TI जो हमने सेलेक्ट करा, फिर रिसिपिएंट टाइप हमारा हो गया कंपनी। इसमें हम इंडिविजुअल भी डाल सकते हैं, कंपनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा कंपनी से डीलिंग रहती है कंपनी की, तो इसलिए हमने कंपनी सेलेक्ट किया हुआ है। और टैक्स में हम डाल देंगे रिसिपिएंट फॉर REPL इनवॉइस पोस्टिंग रिलेटेड। नाउ सेकंड इज TP टैक्स पेमेंट। जब हम पेमेंट करते हैं डायरेक्ट एडवांस पेमेंट पे TDS काटते हैं, तो उसको TP उसका कोड है हमने बनाया। और ये कंपनी हो गया हमारा रिसिपिएंट टाइप, और यहाँ हमने मेंशन कर दिया रिसिपिएंट टाइप फॉर पेमेंट। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट वन इज maintain tax due date। click on it and यहाँ हमने कंट्री में IN सेलेक्ट करेंगे, और ऑफिशियल विद होल्डिंग टैक्स में हमारा 194C आ जाएगा, और रिसिपेंट टाइप में कंपनी आ जाएगी, CO आ जाएगा, और नंबर ऑफ डेट्स हमारा 777 आ जाएगा, जिसका मतलब होता है कि नेक्स्ट मंथ 7th को हमें TDS जमा कराना है। इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं हेल्प में जाकर। ये दिख रहा है आपको। इफ यू हैव टू रेमिट द टैक्स 7 days फ्रॉम द मंथ एंड, तो हमें क्या लेना है 777। दिख रहा है आपको। हेलो, आवाज आ रही है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो इसलिए हमने 777 यहाँ डाला हुआ है। बैक आ जाते हैं हम। ये स्टेप्स हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, इसलिए मैंने रिवाइज किए थे।
अब आ जाते हैं हम कंपनी कोड पे। हमने कर लिया क्या? कंपनी कोड, असाइन विद होल्डिंग टैक्स टू टैक्स टाइप टू कंपनी कोड। TI कंपनी कोड REPL। नाउ REPL कंपनी कोड में विद होल्डिंग टैक्स टाइप TI को असाइन किया, जो कि हमारे इनवॉइस के लिए है, और REPL कंपनी कोड में TP को असाइन करा, जो कि हमारा एडवांस पेमेंट पर टैक्स TDS डिडक्ट होता है, और इसको सेव कर दिया। इसके बाद एक्टिवेट एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स। कंपनी कोड क्या है हमारा? REPL। एंटर करेंगे। अब यहाँ इसको टिक कर देंगे, एक्सटेंडेड विद होल्डिंग टैक्स को टिक करके, और उसको सेव कर देंगे, तो हमारा ये एक्टिवेट हो जाएगा। यू आर एक्टिवेटिंग दी एक्सटेंडेड विद होल्डिंग फंक्शन टैक्स। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो गया, इसको सेव कर देते हैं। एक काम करते हैं, 5 मिनट्स का ब्रेक के बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो, ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। 5 मिनट्स ओके बाद सर, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर, ओके सर।
कर रहे हैं बेटा, मुझे मजा आ रहा है। हेलो, सो अच्छा हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। एस्केप करेंगे, हम पोस्टिंग पे आएंगे, अकाउंट फॉर विद होल्डिंग टैक्स पे क्लिक करेंगे। नाउ डिफाइन अकाउंट फॉर विद होल्डिंग टैक्स टू बी पेड ओवर। क्लिक, चार्ट ऑफ अकाउंट क्या हो गया हमारा, REEL, एंटर। डेबिट, क्लिक ऑन डेबिट क्रेडिट एंड विद होल्डिंग टैक्स कोड और विद होल्डिंग टैक्स टाइप, पोस्टिंग की सेव। Now we have to mention account. So withholding, what is withholding tax type? TI for invoice, right? Withholding tax code AI था ना, AI था ना, ये एक बार चेक करना पड़ेगा। AI तो है ही नहीं, ये क्या डाला था टैक्स कोड, इसको चेक करना पड़ेगा उसको। टैक्स कोड हमारा था, withholding tax type, withholding tax, withholding tax कोड हमने क्या बनाया था, यही एक बार चेक करना पड़ेगा, इसको सिस्टम में जाएगा। SPRO SAP रेफरेंस IMP, इसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, विदहोल्डिंग टैक्स, एक्सटेंडेड टैक्स, और हमने यहाँ डाला था कैलकुलेशन में। स्क्रीन रुक गई है सर, क्या हुआ, स्क्रीन वहीं पे स्टॉप हो गई सर, वहीं के वहीं शेयर नहीं हो रही? वही पोजीशन आ रही है, हैंग नहीं सर, हैंग की अब आई। अच्छा तो ये अच्छा, इसीलिए अभी आवाज नहीं दे रहे थे आप लोग, मैं बोल रहा हूँ तो एक बार बता दिया करो तभी के तभी, ठीक है। तो हमने टैक्स टाइप क्या बनाया था वो एक बार देखना पड़ेगा, टैक्स कोड जो बनाया था, विदहोल्डिंग कहाँ गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विदहोल्डिंग टैक्स पे क्लिक किया, इसके बाद टैक्स कोड ये रहा, विदहोल्डिंग टैक्स कोड हमने बनाया था। TI में बनाया हमने, AI तो बनाया था, वहाँ आ क्यों नहीं रहा, विदहोल्डिंग टैक्स कोड,
तो EI ठीक है। डेबिट इसमें कितना हो गया, इसमें वही अकाउंट होगा, हमने जो कोड बनाया था ना, अकाउंट बनाया था ना TDS पेबल, उसको असाइन करेंगे इसमें। TDS पेबल दिख रहा है, यहाँ होगा TDS, ये रहा TDS पेबल 208 208। दूसरा टेक्स्ट टाइप क्या था, बिलोंगिंग टेक्स्ट टाइप TP, और इसमें टेक्स्ट कोड क्या था AAP। ये क्या हो गया हमारा, एडवांस पेमेंट में TP हो गया। इसमें भी सेम अकाउंट नंबर वो आ जाएगा, GL नंबर, देन सेव इट। अब बैक आएंगे, OBC 4 पे जाएंगे। OBC 4 क्या है पता है, याद है नहीं याद OBC 4? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। आप इस पर क्लिक करेंगे, फील्ड स्टेटस वेरिएबल सेलेक्ट करके फील्ड स्टेटस ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो जो हमने दिया हुआ है कोड, उसमें उसको रिक्वायर्ड फील्ड में डालेंगे। होल्डिंग टैक्स, ये सब प्रेस हो रखा है ना, इसको ऑप्शन में डालेंगे, सारे ऑप्शन में डालेंगे। जीरो बन हो गया। और इसके बाद हमने कौन सा यूज किया था, इसके बाद हमने यूज किया है डाउन पेमेंट का, तो छोड़ो, डाउन पेमेंट की तो जरूरत नहीं है, डाउन पेमेंट में भी कर देते हैं इसको एक्टिवेट। टैक्स हो गया, यहाँ भी सब प्रेस हो रखा है, तो इसको यहाँ ऑप्शन में डाल देंगे। इसके बाद नीचे जाएंगे, डाउन पेमेंट रिसीव्ड है, इसमें भी इसको कर देंगे। समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। यस सर। इसके बाद नीचे आएंगे, और कौन सा हमने यूज किया है, ये फील्ड स्टेटस ग्रुप हमने शायद 52 यूज किया है, अभी नहीं करा इसको। 67 हो गया रिकन्सिलिएशन अकाउंट। क्लिक करेंगे और यहाँ इसको टैक्सेस में इसको यहाँ ऑलरेडी ऑप्शन में डाला हुआ है, ये भी डाल देंगे ऑप्शन में, और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वेंडर में जाएंगे।
अब इसको वेंडर में असाइन करेंगे जाके। बीपी बैकस्लैश है बीपी एंटर। यहाँ किस में करेंगे? सप्लायर नंबर में। इसके बाद हमारी कंपनी क्या है? एंटर। किसी एक में असाइन कर देंगे, हमें सभी में करना है लेकिन किसी एक में कर देंगे ताकि उसी तरह से सब में हो जाएगा। ठीक है, उसमें टेस्टिंग कर लेंगे। सर ये क्या 1 बाय 1 करना पड़ेगा सर? हाँ, तभी सर तो सपोज इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो इम्पैक्ट कैसे आएगा? इसमें तो अभी कम है सर, और जिसमें ज्यादा लिस्ट होगी किसी कंपनी में 100-150 अगर वेंडर होगा उसका भी 1 बाय 1 करना पड़ेगा। अरे तभी तो 6-6 महीने चलते हैं इसके प्रोजेक्ट। हम्म। ऐसे भी प्रोजेक्ट लंबे क्यों चलते हैं? ठीक है, ओके। 1 मिनट आया, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। अब इसमें क्या हो गया, इसको कर जाएंगे, एंटर करेंगे, ये हमारी आ गई डाटा मॉडल। डबल क्लिक करेंगे इसमें, और यहाँ आएंगे। शुरू में हमारे पास ऑप्शन ही आया था विदहोल्डिंग टैक्स वाला ना। बैठ जाते हैं। FK02 यहाँ कंपनी कोड में डालेंगे REPL, एंटर, और वेंडर हम सेलेक्ट करेंगे टाटा मोटर्स। अब यहाँ इसे टिक कर देंगे, विदहोल्डिंग टैक्स को, करस्पोंडेंस को, पेमेंट ट्रांजेक्शन को, और अकाउंट इंफॉर्मेशन को, और एंटर कर देंगे इसे। सर हमारे में एक्स के 02 से चलता ही नहीं सर, बोलता है बीपी के लिए बताता है बीपी चेंज हो गया है। FK02 नहीं चलता है? नहीं सर, बीपी पर ले जाता है सीधा, बोलो बीपी से करो। तो एक काम करना, XK02 डाल के देखना। तो लेकिन आपके में इससे खुल जा रहा होगा, आप देखना विदहोल्डिंग आ जाएगा बीपी से। ठीक है सर। नाउ क्लिक ऑन विदहोल्डिंग टैक्स। अब यहाँ क्या करना है, विदहोल्डिंग टैक्स टाइप क्या था हमारा? TI। विदहोल्डिंग टैक्स कोड क्या है? AI। और यहाँ इस पे टिक करना है। सब्जेक्ट में आप रिकन्सिलिएशन टाइप, रिसिपिएंट टाइप क्या है? CO, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें डिफाइन करना है, TP और AP
टिक कर देना है इस सब्जेक्ट को, और यहाँ सीओ कंपनी, और इसको सेव कर देना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम आएंगे एंड यूजर टेस्टिंग। तो इसमें जाएंगे ऐप टेस्ट 02 पे, है ना। ये उसमें ऐप टेस्ट FD60 में भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कर लेते हैं 08.2026। रेफरेंस कितना हो गया 002 being ranked invoice received। ठीक है, एंटर। डेबिट की क्या हुई 40 हो गई, डेबिट क्या हो गया आपका रेंट हो जाएगा। रेंट दिख रहा है आपको, या उसी में जाना पड़ेगा, उसमें टैक्स रहेगा ना, इसमें जाने का पड़ेगा FD60। वेंडर हो गया आपका, कंपनी कोड हो गया, पहले ऊपर कंपनी कोड चेंज करना पड़ेगा REPL, एंटर। इसके बाद वेंडर हो गया आपका टाटा करके था ना, टाटा मोटर्स लिमिटेड। इनवॉइस हो गया 05082026, अमाउंट हो गया 90,000। रेंट इनवॉइस रिसीव्ड। रेंट एक्सपेंस पे क्लिक करा, डेबिट हो गया, और अमाउंट 90,000 हो गया। टैक्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ हमारा GST कितना था, GST का कोड याद है किसी को, टैक्स में जाके देखते हैं। ये तो नहीं है हमारा कोड, बेसिक सेटिंग पे आते हैं, और यहाँ इसको क्लिक करते हैं। सर इस टैक्स में तो हमने खाली जीएसटी को असाइन किया था, जीएसटी लिया था, तो यही वो टीडीएस वाला भी यही आएगा सर। अच्छा अच्छा, GST नहीं आएगा इसमें, पता है क्यों, पता है आपको GST क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? जी सर। क्योंकि हमने इसके लेजर में तो साइन किया नहीं ना, पहले इसके लेजर में भी साइन करना पड़ेगा। परचेज में किया था ना आपने जाके,
एक्टिव किया था ना जीएसटी को। हाँ सर। उसी तरह यहाँ रेंट में जाके इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। बैकस्लैश है FS डबल ए। इसमें एडिट करेंगे, चेंज करेंगे, कंट्रोल डाटा में आएंगे और टेक्स्ट कोड पे आके इसको इनपुट माइनस को क्लिक करेंगे, ओनली इनपुट टेक्स्ट अलाउड, देन सेव इट। डाटा सेव हो गया। अब हम इसको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। इनवॉइस डेट होगी 05082006, अमाउंट हो गया 90,000। ईयर सेलेक्ट करेंगे, रेंट दिख रहा है किसी को? हमारा टेक्स्ट कोड क्या था याद है किसी को? 8A तो नहीं था अभी? जीएसटी के सर 8A 8B 9A 9B बनाए थे सर। ये तो आने को राजी नहीं है। ये जीएसटी के कोड है सर, जब टैक्स लगाया तो टैक्स भी आएंगे। एक बार देखना पड़ेगा, उधर देखते हैं जाके क्या। टेक्स्ट कोड का क्या था? टी कोड याद है किसी को? अरे यार यहाँ से तो दिखेगा भी नहीं है यार। 8A किसका है पता देखना पड़ेगा, दिख ही नहीं रहा। होगी 40। लॉक हो गया क्या ये?
ये क्या एरर आ रही है? अच्छा ये तो आउटपुट हो गया। आ रही दूसरा कोई खुल रहा है? ये तो खुल रहा है, वो क्यों नहीं खुल रहा? टेक्स्ट कोड आउटपुट का देखते हैं, आउटपुट से कुछ आइडिया लग जाएगा। बाकी ये खुल जा रहे हैं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। टेक्स्ट कोड FTXP देखना पड़ेगा। ये तो खाली दिखा रहा है इसमें। ये तो उसने नाश पीट दिया होगा ना, बता रहा हूँ क्या आपको पता है दिक्कत क्या है? हेलो हेलो, कोई बताएगा ये एरर क्यों आ रही है? किसी को आइडिया है? GST किस किसने कर लिया है? हेलो, जी सर। जी सर। GST आपने कर लिया है? हाँ सर। तो ये एरर क्यों आ रही है पता है आपको? सर जीएल सही जीएल में किया है क्या सर? टीडीएस वाले जीएल में तो नहीं होना था सर ये? मैं बता रहा हूँ। OBBG टी कोड याद है? ये किसी ने अपना ठोक लगा है इसमें, है ना? यहाँ हमें अपना डालना पड़ेगा प्रोसीजर को। तो जब भी आपको कुछ करना है तो सबसे पहले इसको चेक करना है। आ रहा है समझ में? अब इसको सेव करिए यहाँ पर, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ दिखने लगेगा सर। \n FTXP, नहीं नहीं, FTXP। अब आप यहाँ करेंगे ना 8A, आपको दिखने लगेगा। अब भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चलो दूसरे वाले को देखते हैं। \n OB50। अब तो हमने चेंज भी कर दिया, अब क्या दिक्कत है इसमें? एक बार वहाँ चेंज करते हैं, वहाँ सही हो गया होगा। being rent invoice receipt, ठीक है।
बैठे बैठे पीठ भी अकड़ जाती है ज़्यादा बैठने की। 90,000। अब देखो यहाँ सेलेक्ट करेंगे इसको, पहले यही सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको। 8A था ना। दिक्कत क्या हो रही है इसमें, समझ में नहीं आ रही। कुछ और था हमारा कोड क्या, सर 8 यही था सर। इसमें आ क्यों नहीं रहा 8A। इसमें ट्रेनिंग वाले सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है। इसीलिए कोड में नहीं दिखा रहा, जबकि यहाँ हमने वो भी सही कर दिया, प्रोसेस भी उसमें सही डाल दिया। प्रोसेस हमारा वही था ना, एक बार देखें। प्रोसेस दूसरा वाला तो नहीं था, वो मुझे यही लग रहा है। एक चीज तो हमारी चेंज हुई थी, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमने प्रोसेस चेंज कर दिया उसके बाद भी ऐसे एरर आने का मतलब ही नहीं है। Access है। ये RIPL नहीं है, मेरे ख्याल से RIPL है हमारा। ये दिख रहा है, RIPL है हमारा, इसी वजह से ये एरर आ रही है। सेव इट। अब दिखने लगेगा सब जगह। वहाँ देखते हैं /n FTXP दिख रहा है। हेलो, यही था हमारा, है ना। जी सर, यस सर। देखो एक कोड सही ना पढ़ने की वजह से कितनी परेशानी होगी, है ना। ये तो जीएसटी है ना सर। हाँ, हम तो जीएसटी क्योंकि तो कैलकुलेट करना है इसमें। अच्छा अब मुझे लग रहा है दोबारा करना पड़ेगा इसको, कोशिश करता हूँ कि इस बार बन जाए, दोबारा ही जाना पड़ेगा। सर एक सवाल पूछूं? हेलो, हाँ हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जनरली जब हम किसी एम्प्लॉई का अगर हम टीडीएस काटते हैं सर, तो उसके 26 एज में हम जाकर डिपॉजिट कर देते हैं, सही है सर? उसी तरह से जब हम सर, मैं अगर किसी एम्प्लॉई का सैलरी पे कर रहा हूँ और टीडीएस काट रहा हूँ, हाँ तो मैं उसका 26 एज स्टेटमेंट उसको सबमिट कर दूंगा ताकि वो देख पाए, राइट सर? राइट। लाइकवाइज जब हम किसी वेंडर का जब जीएसटी काटेंगे सर, तो उस कंपनी का जो पैन होगा उसके पैन में जाकर वो हम टीडीएस जमा कर देंगे। वो जब पैन से लॉगिन करेगा तो वो देख पाएगा 26 में मैं टीडीएस कटा है। कंपनी का तो 10 होता है और एम्प्लॉय का पैन होता है, मतलब इंडिविजुअल का पैन होता है और कंपनी का 10 होता है। हाँ, अच्छा सर, अगर मेरी कंपनी है,
मेरे कंपनी का पैन है, राइट सर, जिसके बेस पे पैन मैंने इसलिए करंट अकाउंट ओपन कर। पैन इसलिए होगा क्योंकि आपकी इंडिविजुअल होगी या एलएलपी होगी। अच्छा, हमारा जी प्रोप्राइटरशिप होगा तो भी मेरा पैन होगा, राइट सर? तो वो भी तो इंडिविजुअल ही है। हाँ, जी सर। और अगर मेरी कंपनी होगी तो कंपनी हमारी सपोज मेरा रजिस्टर्ड कंपनी है, 1956 के एक्ट के तहत जो है कंपनी रजिस्टर्ड की हुई है, तो अगर मैं कोई इनवॉइस रेज करता हूँ, आपको भेजता हूँ इनवॉइस, तो आप टीडीएस काटेंगे सर? हाँ, तो फिर वो टीडीएस का जो अमाउंट कटेगा सर, उसको कैसे क्लेम करूंगा या वो कैसे सेटलमेंट होगा सर अकाउंट में? अब मुझे इसका आइडिया नहीं है सर, जानकारी नहीं 26 आपका ऑनलाइन जनरेट होता है। जैसे आपका वहाँ जनरेट होता है ना, जब बैंक है। लोन मांगती है, लोन हम्म। लेते हो बैंक से, तो 26 मांगती है ना, 3 साल का। हाँ, आईटीआर मांगती है सर, आईटी फाइल मांगती है ना? नहीं, आईटीआर भी मांगती है, 26 भी मांगती है। अच्छा, ठीक वो है सर। आईटीआर से बड़ी चीज होता है वो। हाँ, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा हाँ, आया क्या। तो जी इसी सर, तरह जब ठीक है। भी आप किसी का पैसा डालते हो तो वो 26 में उसका, आपका ही नहीं, उसका सारी कंपनियों का दिख जाएगा। तो सर टीडीएस काटने के बाद हम उसको तो फिर सबमिट करते होंगे ना गवर्नमेंट पोर्टल पे कहीं पे भी? क्या? मतलब अगर मैंने अगर आपने टैक्स काट लिया है मेरा टीडीएस, हाँ, अच्छा आपने बताया सर वो 7 तारीख को जमा करनी होती है, राइट सर? मैं बता रहा हूँ, 7 तारीख को जमा करना होता है। 24Q और 26Q दो फॉर्म जाते हैं, ठीक है। अच्छा। एक FBU फाइल जाती है, उसको हम्म। डाउनलोड करते हैं वहाँ पर टिन के जो वो होते हैं सेंटर, ठीक है। वहाँ से जी। क्या है, वहाँ से आपके 10 नंबर पर डाटा वो हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। तो आप ट्वेंटी अब सिक्स एस दिखाओगे तो अपडेट हो जाएगा। ये क्वार्टरली जाती है रिटर्न, ठीक है। जी और सर। साल के अंत ओके वाली सर। मई में जाती है, अब वहाँ आपको 2 महीने मिलते हैं पूरे। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है ना? नोटेड। और जीएसटी का सर फिर हम इसमें लोग लॉग इन करके जीएसटी अपडेट। टीडीएस की जीएसटी नहीं, टीडीएस। अरे सर मैं इसमें समझ गया सर, टीडीएस हो विदहोल्डिंग गया। टैक्स पे तो नहीं सर, क्लिक करेंगे सर जो ऊपर लिखा हुआ डिटेल टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स, यहाँ से तो नहीं कुछ ओपन होगा सर? दोबारा बताइए क्या कह रहे हैं। अभी हम डाल रहे थे ना, इनवर्स करके डाल रहे हैं तो ऊपर है ना सर विदहोल्डिंग टैक्स, इस पे क्लिक करके तो नहीं कुछ भरना सर? नहीं, वहाँ भरना तो कुछ नहीं है बेसिक वहाँ से। डाटा, पेमेंट मैं डिटेल्स, बत, मैं, टैक्स मैं होल्डर, मैं उसका दिखा पूछ रहा रहे हूँ, हैं। पहले सर एंट्री तो करने दो मुझे। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सर, ठीक है। 05082026, ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे हम, अमाउंट डालेंगे 90,000, ठीक है। इसके बाद टैक्स डाल देंगे बी, रेंट रेंट इनवॉइस रिसीव्ड। यहाँ उसका कोड क्या डालेंगे, इसका कोड था 1201 था शायद। ठीक है। इसके बाद अमाउंट आएगा 90,000, और यहाँ इसका टैक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ फिल्टर पे जाएंगे और 8A एंटर कर देंगे तो हमारा टैक्स ये आ गया टोटल। इसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ भी टैक्स कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा, 8A, ठीक है। अब क्या करेंगे, टैक्स पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है, हमारा टैक्स दिखा रहा है इतना हुआ है। विद होल्डिंग टैक्स पे जाएंगे, तो ये अभी नहीं दिखा रहा है, ये तभी दिखाएगा, है ना? क्योंकि ऑलरेडी हमारा उसमें मैप है ना वेंडर पे। इसके बाद एंटर, सिमुलेट पे जाएंगे,
टीडीएस नहीं आ रहा है इसमें? टीडीएस नहीं आ रहा सर, जीएसटी आ गया। टीडीएस क्यों नहीं आ रहा है इसमें? ओहो, इसको अब यहाँ देखो, ये उसको काट के दिखा रहा है। अब पहले हम लोग इसे जोड़ के दिखाते थे यार। टीडीएस इसमें क्यों नहीं आ रहा? इसको टाटा वाले में तो हमने डाला हुआ था ना टीडीएस तो। टीडीएस इसमें आ क्यों नहीं रहा? एक काम करते हैं, इसको कल देखते हैं कि इसमें जीएसटी क्यों नहीं आ रहा, टीडीएस क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, हेलो हेलो। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, इसको करेंगे और हम असेट भी करेंगे, तो असेट को भी पढ़ लेंगे। ठीक है।